हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम एक न्यूज़ रीड करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। और आज की जो ये वीडियो है, ये लेसन जो न्यूज़ है, ये इजराइल और जो फिलिस्तीन का मामला चल रहा है उसको लेकर है। तो पूरा न्यूज़ रीड करते हैं, आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन, ओवर 2 मिलियन, कह रहे हैं 2 मिलियन से ज्यादा। मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख, और 2 मिलियन कितना हुआ? 20 लाख। और ओवर 2 मिलियन 20 लाख से ज्यादा। ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसे हुए होना। तो 20 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं इन गाजा, गाजा में। अब ये गाजा क्या चीज है, इसको समझ लीजिए। जैसे आपके सामने एक मैप है, तो ये फिलिस्तीन का मैप आपको नजर में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है, ये जो गाजा है, और ये गाजा पट्टी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप। तो ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे हमास वगैरह जो आपने सुना होगा, हमास के साथ अटैक हो रहा है, तो वो यही चीज है, वो इस एरिया में है, गाजा स्ट्रिप पर। ये इजिप्ट हो गया, ये इजराइल हो गया, ये सारा इजराइल है, ये सारा, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। और ये जॉर्डन आ गया, सीरिया आ गया, लेबनान आ गया, और ये समुद्र आ गया, और ये डेड सी आ गया इधर। तो हो क्या रहा है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ब्लैक जो मार्क हो रखा है, ये वाला, तो ये जेरूसलेम है। तो इसी के लिए स्पेशल ये मेनली युद्ध हो रहा है, ये वॉर, लड़ाई हो रही है इस प्लेस को लेकर। क्योंकि जो ज्यूज है, जो मुस्लिम है, जो क्रिश्चियन है, तो इन तीनों का जो, जिसको होली प्लेस बोलते हैं, तीर्थ स्थल या फिर एक होली प्लेस, तो इन तीनों के लिए होली प्लेस ये जेरूसलेम है। तो इसी के लिए सारी झड़प हो रही है, और भी कई मुद्दे होंगे। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको न्यूज थोड़ी समझ में आए। अदरवाइज हिस्ट्री से हमारा कोई लिंक नहीं है, हमें तो इंग्लिश इंप्रूव करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये है गाजा स्ट्रिप यानी कि गाजा पट्टी, जेरूसलेम, ये सारा इजराइल। तो अब आइए न्यूज के ऊपर। तो कह रहे हैं 2 मिलियन से ज्यादा फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड है गाजा में, एज, क्योंकि अटैक्स कंटिन्यू, क्योंकि जो आक्रमण है, अटैक्स है, वो अभी भी जारी है। अटैक सब्जेक्ट है, कंटिन्यू यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अटैक्स यहाँ पे ज्यादा है, प्लूरल है, इसीलिए कंटिन्यू के साथ एस का यूज नहीं करा। तो ये न्यूज की हेडलाइन थी, इसलिए इसको यहाँ पे इंडेफिनेट में रखा। और यहाँ पे ट्रैप्ड जो है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये वर्ड याद कर सकते हैं चाहे तो, ट्रैप्ड, ट्रैप मतलब फंसे हुए होना। और इसके अलावा एज याद कर सकते हैं, एज मतलब है यहाँ पर क्योंकि। एज के बहुत सारे मतलब है, लगभग 8 यूजेस है एज के। तो अगर आपको सीखने हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करके पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं, जहाँ पे मैंने एक एक वर्ड को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके आप मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे पूरी इंग्लिश आपको आ जाएगी बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो लिंक इसका मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे ज्वाइन जरूर करें। तो आई होप ये समझ में आया हेडलाइन। आगे देखिए, आगे लिखा है रिलेंटलेस बॉम्बिंग। अच्छा वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है जिसको बोलते हैं दयाहीन, जिसमें दया ही ना हो। तो दयाहीन बॉम्बिंग, तो जिसमें कोई दया नहीं है, ऐसी बॉम्बिंग, ऐसा बम ब्लास्ट जो है, इवन इन सदर्न एरियाज, कह रहे वो सदर्न एरिया जो है, जो साउथ का एरिया है, वहां पर भी हो रहा है। इवन का मतलब भी। तो हम कहेंगे इसको कि जो ये दयाहीन बॉम्बिंग है, इवन इन सदर्न एरियाज में भी जो हो रही है, डिक्लेयर्ड, जिसको घोषित किया गया था एज सेफ जोन्स। तो जिस जोन को, जिस एरिया को सेफ घोषित किया गया था कि ये तो सेफ है, यहाँ पे कोई हमला नहीं होगा, तो वहां पर भी दयाहीन बॉम्बिंग हो रही है। और ये एरिया कहाँ पे था? सदर्न एरियाज में। तो ये जो बॉम्बिंग है, वर्सन, तो इसने और खराब कर दिया है। आपने सुना होगा बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड बुरा, वर्स
दो का कंपैरिजन वर्स्ट सबसे बुरा, ऐसी एक वर्ब होती है बुरा हो जाना, वर्सन, तो ये एक वर्ब है। तो इस बॉम्बिंग, इस रिलेंटलेस बॉम्बिंग ने इवन इन सदर्न एरियाज में जिसको सेफ जोन डिक्लेयर किया गया था, उसने और खराब कर दिया, वर्सन कर दिया है किसको, द फिलिस्तीनियंस प्लाइट को। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, मतलब बहुत बुरी हालत, और फिलिस्तीनियंस प्लाइट मतलब फिलिस्तीनियन की जो ये दुर्दशा है। तो आई होप यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये वर्ड याद कर ले, वर्सन किसी चीज को और खराब कर देना, प्लाइट मतलब हो गया दुर्दशा, और डिक्लेयर मतलब घोषित करना, और रिलेंटलेस इज जिसको आप बेरहम बोल सकते हैं या फिर दयाहीन, और इवन का मतलब भी। आगे लिखा हुआ है अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग अटैक्ड इन सिटी ऑफ खान यूनिस। तो खान यूनिस कोई जगह है, शायद कोई सिटी है, तो खान यूनिस की कोई सिटी है जो वहां पर भी एक बिल्डिंग पर अटैक हुआ। किलिंग, अब यहाँ पे इसका रिजल्ट बता रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो आईएनजी लगाकर बताते हैं। किलिंग एटलीस्ट 12, लगभग उसमें 12 लोग मारे गए। रेजिडेंट्स, और जो वहां के निवासी थे रहने वाले, रन आउट ऑफ फूड एंड वाटर, तो उनके पास खत्म हो गया है फूड एंड वाटर। तो ये एक वर्ब है रन आउट ऑफ, इसका मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना। ये मैंने आपको लेसन भी कराया था, 300 समथिंग था, देख लीजिएगा। तो उम्मीद है पूरा आपको ये समझ में आया। अब आ जाइए मेन न्यूज के ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं एरोप्लेन, इसमें से ये जो सामान है, तो कह रहे हैं गाजा बाउंड रिलीफ सप्लाईज, तो ये सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाईज जो है गाजा से जुड़ा हुआ, गाजा बाउंड मतलब हो गया गाजा से जुड़ा हुआ, रिलीफ मतलब राहत, सप्लाईज राहत सामग्री जो है, बीइंग अनलोडेड उसको अनलोड किया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है, बीइंग अनलोडेड फ्रॉम अ कार्गो प्लेन से, एट इस जगह पर एल राइस एयरपोर्ट, ये कोई जगह है इसके एयरपोर्ट पे, इन नॉर्थ सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट, तो इजिप्ट का जो भी नॉर्थ पार्ट है वहां पर। तो ये न्यूज है एसोसिएटेड प्रेस मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर से, खान यूनिस गाजा स्ट्रिप, तो ये है गाजा स्ट्रिप और ये है इजिप्ट का नॉर्थ। न्यूज है इजरायली एयर स्ट्राइक्स, जो इजराइल का एयर स्ट्राइक्स है मतलब हवा का जो हमले हैं, एरोप्लेन्स के द्वारा जो हमले हैं या फिर मिसाइल्स के द्वारा, पाउंडेड, तो इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने घेर लिया, पाउंड मतलब घेरना, और पाउंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसने घेर लिया किसको, लोकेशंस को, मतलब जगहों को, कौन सी जगह, अक्रॉस द गाजा स्ट्रिप, जो गाजा स्ट्रिप के अराउंड उसके अक्रॉस जितनी जगह उसको घेर लिया। ऑन थर्सडे, वीरवार को, इंक्लूडिंग जिसके अंदर शामिल है, कौन इंक्लूड है, पार्ट्स ऑफ द साउथ, साउथ के कुछ पार्ट, दैट इजराइल हैड डिक्लेयर्ड, दैट यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये पार्ट्स के लिए यूज हुआ है, पार्ट्स ऑफ द साउथ, जो, दैट मतलब जो, इजराइल हैड डिक्लेयर्ड जो इजराइल ने डिक्लेयर किए थे एज सेफ जोन्स, तो पूरा मतलब हुआ कि इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने लोकेशंस जो है गाजा स्ट्रिप के अक्रॉस उसको घेरा डाल लिया है, बिसीज कर लिया है या सीज कर लिया है या फिर कॉर्डन कर लिया है, इन सब का मतलब होता है घेरा डालना। थर्सडे को, जिसमें साउथ के पार्ट्स भी शामिल है, कौन से पार्ट्स, दैट जिनको इजराइल ने डिक्लेयर किया था सेफ जोन्स। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, देखिए कोमा लगा के इसका रिजल्ट बता रहे हैं कि इस चीज से हुआ क्या। तो रिजल्ट बताने के लिए आईएनजी का यूज किया गया। हाइटनिंग मतलब बढ़ा दिया, फियर्स डर को, अमंग किसके बीच में, मोर देन 2 मिलियन फिलिस्तीनियंस, जो 2 मिलियन से ज्यादा फिलिस्तीनियंस हैं उनके बीच में जो डर है उसको बढ़ा दिया। और कौन से फिलिस्तीनियंस, ट्रैप्ड, जो फंसे हुए हैं, इन द टेरिटरी, उस एरिया में, दैट नोवेयर वाज सेफ, जो कि कहीं भी सेफ नहीं थे। दैट मतलब
फिलिस्तीनियन के लिए यूज किया गया जो नो वेयर वॉज सेफ, जो कहीं भी सेफ नहीं थे, सुरक्षित नहीं थे। तो कहीं पहले से ही सुरक्षित नहीं थे कहीं भी, और ऊपर से ये जो इजरायली एयर स्ट्राइक से इन्होंने इसको घेराबंदी कर ली, तो इसकी वजह से उनका जो डर है वो और हाइटन हो गया। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, एक तो पाउंड, पाउंड का मतलब घेरा डालने से है यहाँ पर। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, इंक्लूडिंग मतलब जिसमें शामिल है, डिक्लेयर घोषित करना, हाइटन मतलब बढ़ा देना, और ट्रैप्ड इज फंसे हुए, टेरिटरी मतलब एरिया, और नो वेयर मतलब कहीं भी नहीं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद इवन आफ्टर कह रहे के बाद भी, इवन आफ्टर मतलब होता है के बाद भी, किसके बाद? इजराइल टोल्ड फिलिस्तीनियंस, कह रहे हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीनियंस को कहा था, क्या कहा था? टू इवैक्यूएट, इवैक्यूएट मतलब होता है खाली करना, खाली करने के लिए द नॉर्थ, नॉर्थ वाला हिस्सा, एंड हैड टू का मतलब होता है उस तरफ जाना, तो हैड टू व्हाट इट कॉल्ड सेफ जोन्स। पूरा मतलब हुआ कि इजराइल के फिलिस्तीनियन को कहने के बाद भी कि खाली कर दिया जाए नॉर्थ वाला पार्ट, और वो हेड करे मतलब आगे बढ़े उस तरफ, किस तरफ? वट इट कॉल्ड, जिसको इसने कहा था सेफ जोन, कि वो सेफ जोन है उस तरफ आगे बढ़ो। तो इसके बावजूद भी, और सेफ जोन कहाँ पे? इन द साउथ, साउथ में। तो इसके बावजूद भी, इवन आफ्टर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बावजूद भी स्ट्राइक्स जो है कंटिन्यूड, वो जारी रही, मतलब हमला, स्ट्राइक्स का मतलब है यहाँ पे हमला, अक्रॉस द टेरिटरी, उस एरिया में, ओवरनाइट, रात को, एंड फिलिस्तीनियन मिलिटेंट्स, और जो फिलिस्तीन के मिलिटेंट्स है, उग्रवादी हैं, कंटिन्यूड, तो उन्होंने भी जारी रखा फायरिंग रॉकेट्स, रॉकेट्स को फायर करना इनटू इजराइल, इजराइल में। तो पूरा मतलब क्या निकालेंगे इसका? कह रहे हैं कि इजराइल के फिलिस्तीनियंस को ये कहने के बावजूद कि खाली कर दिया जाए नॉर्थ वाला पार्ट और सेफ जोन में हेड करें जो साउथ में है, तो इसके बावजूद भी स्ट्राइक्स कंटिन्यू है उस पूरी टेरिटरी में रात भर, और फिलिस्तीनियन मिलिटेंट्स जो है उन्होंने भी फायरिंग रॉकेट्स, मतलब अपने रॉकेट्स को फायर करना जारी रखा इनटू इजराइल, इजराइल में। तो उम्मीद है यहाँ तक पूरा समझ में आया। वर्ड आप याद कर सकते हो। ये जो इवन आफ्टर है तो पूरा लेसन ही किया था हमने, और इवैक्यूएट इज खाली करना, हैड टू मतलब उस तरफ जाना, और इसके अलावा स्ट्राइक्स मतलब हमले, और इसके अलावा आप याद कर सकते हैं मिलिटेंट्स, उग्रवादी, और फायरिंग, फायर मतलब फायर रॉकेट्स, रॉकेट छोड़ना। इसके बाद आगे लिखा है अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो कह रहे हैं एक बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग? रेजिडेंशियल मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, तो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहाँ पर? इन खान यूनिस में। खान यूनिस क्या है? अ सिटी, एक सिटी है, कहाँ पे? इन सदरन गाजा, जो गाजा का सदरन पार्ट है, इमेज में दिखा देता हूँ, ये गाजा है, इसका जो साउथ वाला पार्ट है, मतलब ये अगर इसकी बात हो रही है छोटे से एरिया की, तो ये वाला एरिया, तो यहाँ पे तो कह रहे हैं खान यूनिस जो कि एक सिटी है सदर्न गाजा में, तो उसके एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, और गाजा कहाँ पे? वेयर, जहां पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिलिस्तीनियंस हैड सॉट शेल्टर। तो सीक, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय लेना, तो सीक का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है सॉट, तो सॉट शेल्टर मतलब हो गया आश्रय लेना। तो कह रहे हैं कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग खान यूनिस में, जो कि एक सिटी है सदरन गाजा में, जहां पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिलिस्तीनियंस, जहां सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियंस ने आश्रय ले रखा था, मतलब शेल्टर ले रखा था, छत ले रखी थी। शेल्टर मतलब होता है सर पे छत होना, तो वहां ले रखी थी। वॉज अमंग द प्लेसेस, तो वो उस जगह में से थी। हिट, वॉज अमंग द प्लेसेस हिट मतलब उन प्लेसेस में थी जिसको हिट किया गया। तो ये जो है अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज, फिर अमंग यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करा है, फिर अदर वर्ड्स। और ये जितना भी आगे लिखा हुआ है
ये सारा का सारा सिटी वगैरह, ये सारा का सारा क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। यूनिस के बाद कोमा लगा है, यहाँ से वॉज से पहले तक सब एडिशनल इंफॉर्मेशन। पूरा मतलब होगा एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग खान यूनिस में, जो कि एक सिटी है सदर्न गाजा में, जहां पर सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियंस ने आश्रय लिया हुआ था। वो उन जगहों में से थी जहां पर हिट किया गया, मतलब आक्रमण हुआ। आगे है मेडिकल पर्सोनल एट नासिर हॉस्पिटल। तो जो भी मेडिकल पर्सोनल थे नासिर हॉस्पिटल में, सेड उन्होंने कहा, पर्सोनल कौन होते हैं, कर्मचारी। तो इन्होंने क्या कहा, दे रिसीव्ड, उनको प्राप्त हुए एटलीस्ट 12 डेड, दे रिसीव्ड एटलीस्ट कम से कम 12 मरे हुए एंड 40 वुंडेड, मतलब 40 जिन पे चोटें लगी थी, घाव आए थे। तो ऐसे लोग उनको वहां पे मिले, तो वहां के कर्मचारियों ने कहा। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, पर्सोनल मतलब कर्मचारी, रेजिडेंशियल मतलब रहने वाली, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सैकड़ों हजारों, सीक शेल्टर मतलब हो गया आश्रय लेना, और एटलीस्ट मतलब कम से कम। इसके बाद है दी बोम्बार्डमेंट्स, कह रहे हैं जो बमबारी है, केम वो हुई। तो बोम्बार्डमेंट ये हुई आफ्टर, बाद में। किसके बाद में हुई बमबारी, जब, तो इसका हिंदी एग्जैक्ट ये बनता है कि बमबारी तब शुरू हुई जब, अगर एग्जैक्ट जाओगे तो बमबारी तब शुरू हुई जब इजराइल अग्रीड, जब इजराइल सहमत हो गया था ऑन वेडनेसडे को, टू अलो, आज्ञा देने के लिए इजिप्ट को, मतलब अग्री हो गया था टू अलो इजिप्ट, इजिप्ट को उसने अलो कर दिया था, टू डिलीवर, कि वो डिलीवर करे, पहुंचाए, लिमिटेड ह्यूमैनिटेरियन एड, जो ह्यूमैनिटेरियन मानवता की जो सहायता के लिए होता है, ह्यूमैनिटेरियन एड, एड मतलब सहायता, और ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, ह्यूमैनिटेरियन एड मानवता की सहायता, तो उसको पहुंचाए टू गाजा में। तो इजराइल अग्री हो गया था इजिप्ट को अलो करने में कि वो डिलीवर करे लिमिटेड ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा। तो ये जो अग्रीमेंट था, ये क्या था, द फर्स्ट क्रैक, ये पहली दरार थी इन अ पनिशिंग 11 डे सीज, जो 11 दिन का सजा देने वाला ये जो घेराबंदी थी। सीज मतलब होता है घेराबंदी, तो 11 दिन की सजा देने वाली ये जो घेराबंदी थी, तो ये पहली दरार थी। ठीक है, तो ये पूरा मतलब हुआ इसका। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आया। बॉम्बार्डमेंट मतलब जो भी बॉम्बिंग करना, और इसके अलावा डिलीवरीज पहुंचाना, एड मतलब सहायता, और क्रैक मतलब दरार, जैसे दीवार में दरार आती है। सीज मतलब जिसको बोलते हैं घेराबंदी। सीज यहाँ पर एक नाउन का काम कर रहा है। तो पूरा मतलब निकालिए कि बॉम्बार्डमेंट तब शुरू हुई जब इजराइल वेडनेसडे को, जब उसने अग्री कर लिया था, सहमत हो गया था कि वो अलो करता है इजिप्ट को कि वो डिलीवर करे लिमिटेड लिमिटेड मतलब सीमित ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा, जो कि पहला दरार था 11 दिन की इस सजा देने वाली घेराबंदी में। आगे है मैनी ऑफ गाजाज रेजिडेंट्स, बहुत सारे जो गाजा के रेजिडेंट्स थे, निवासी थे, वर डाउन टू, वो नीचे आ गए। नीचे आने का मतलब है टू 1 मील, मतलब अब उनके पास एक ही दिन में, मतलब दिन में एक ही मील बची थी कि एक ही बार खाना खाएंगे। तो बहुत सारे गाजा के निवासी वर डाउन टू 1 मील अ डे, दिन में 1 मील पर आ गए, एंड ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, और गंदा पानी पीने पे आ गए, क्योंकि बचा नहीं खाना और पानी। और इसके बाद आगे है द अनाउंसमेंट, ये जो घोषणा थी, कौन सी घोषणा, ऑफ अ प्लान, एक योजना की। तो एक योजना की घोषणा, कौन सी घोषणा, टू ब्रिंग वाटर, कि पानी लाना है, फूड लाना है, एंड अदर सप्लाईज, और बाकी का सामान लाना है, कहाँ पे, इनटू गाजा में। तो ये जो घोषणा थी इस योजना की कि पानी, खाना और अदर सप्लाईज लाना है गाजा में, केम एज फरी, ये एक रोष के रूप में आई। रोष मतलब आप समझते हो, क्रोध या डेंजर के रूप में आई। और किस पर, फरी ओवर
एक रोष आया था किस पर, ओवर अ ट्यूसडे नाइट एक्सप्लोजन, जो ट्यूसडे नाइट को धमाका हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, उस पर कहां पर हुआ था, एट गाजा, गाजा सिटीज अल अहली हॉस्पिटल। तो गाजा सिटी का अल अहली हॉस्पिटल है, वहां पे स्प्रेड जो फैला हुआ है अक्रॉस वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया तक। ये इमेज में आप देख रहे हैं इधर, ये शायद यही होगा वेस्ट एशिया, वेस्ट बैंक है तो यही कहीं होगा, या फिर इधर होगा कहीं पे, तो देख लीजिएगा आप इंटरनेट पे सर्च करके, क्योंकि ये आपको हिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे। तो पूरा मतलब हुआ कि जो ये घोषणा है, इस योजना की घोषणा की पानी लाएंगे, फूड और अदर सप्लाईज गाजा में, ये एक प्रकोप के रूप में या फिर एक रोष के रूप में, एक डेंजर के रूप में आया कि इस पर ओवर ट्यूसडे नाइट पे जो धमाका हुआ था गाजा सिटीज अल अहली हॉस्पिटल में, स्प्रेड जो फैला हुआ है अक्रॉस वेस्ट एशिया में। देयर वर कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स, कह रहे हैं कि विरोधाभास दावे थे। क्लेम्स मतलब होते हैं दावे, कन्फ्लिक्टिंग मतलब होते हैं विरोधाभासी, मतलब जिन पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, विवाद हो सकता है, ऐसे ऐसे दावे हुए। कौन से दावे हुए, ऑफ हु वाज बिहाइंड द ब्लास्ट, कि इस ब्लास्ट के पीछे, इस एक्सप्लोजन के पीछे, इस धमाके के पीछे कौन था। विच हेल्थ अथॉरिटीज, की कौन सी हेल्थ अथॉरिटीज इन हमाज रन गाजा, जो गाजा है जिसको हमास चलाता है, तो हमास के द्वारा चलाई जाने वाला जो गाजा वाला एरिया है, तो उसमें विच हेल्थ अथॉरिटीज, कौन से हेल्थ अथॉरिटीज थी, तो उन्होंने कहा हैड किल्ड हंड्रेड्स ऑफ फिलिस्तीनियंस, तो उन्होंने कहा कि सैकड़ों फिलिस्तीनियंस की मौत हुई है। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, सबसे पहले एज फ्री, फ्री का मतलब होता है रोष, डेंजर, खतरा। अनाउंसमेंट इज घोषणा, ओवर मतलब किसी चीज पर, एक्सप्लोजन मतलब धमाका, स्प्रेड मतलब यहाँ एडजेक्टिव है तो फैला हुआ, कन्फ्लिक्टिंग मतलब विरोधाभासी, क्लेम्स मतलब दावा, ब्लास्ट इज धमाका, और हमास रन, हमास एक तरह का ग्रुप है जो मतलब जिसको आतंकी संगठन बोलते हैं कई लोग। तो ये जो गाजा है यहाँ पे लिखा है हमास रन, ये हमास रन यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो गाजा जो हमास के द्वारा चलाया जाता है। तो आई थिंक बाकी तो इजी है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है मास माइग्रेशन, मास मतलब बहुत ज्यादा, माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, तो बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मोर देन 1 मिलियन फिलिस्तीनियंस, तो लगभग 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा फिलिस्तीनियंस, रफली, कह रहे हैं रफ, जैसे आप रफ कॉपी में करते हैं मोटा मोटा, रफली हाफ ऑफ गाजाज पॉपुलेशन, जो कि गाजा का जो पॉपुलेशन है उसका आधा बनता है। तो मोर देन 1 मिलियन फिलिस्तीनियंस, जो कि मोटा मोटा गाजा की पॉपुलेशन का रफली या मोटा मोटा आधा है, हैव फ्लेड, वो छोड़कर भाग गए हैं। फ्ली का मतलब होता है छोड़कर भाग जाना, फ्ली का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म फ्लेड, तो वे छोड़ के भाग गए हैं अपने घर, इन गाजा में, इन गाजा सिटी में, एंड और अदर प्लेसेस में, इन द नदरन पार्ट ऑफ द टेरिटरी, जो भी ये टेरिटरी है इसका जो नॉर्थ पार्ट है, तो वहां पे भाग गए हैं। सिंस, और कब से इन्होंने शुरू करा, सिंस इजराइल टोल्ड देम टू इवैक्यूएट, जब से इजराइल ने उनको खाली करने के लिए वो एरिया कहा। इसके बाद है मोस्ट, ज्यादातर, हैव क्राउडेड, तो ज्यादातर इकट्ठे हो गए हैं, क्राउड मतलब होता है भीड़, क्राउडेड मतलब होता है कहीं पे भीड़ में इकट्ठा हो जाना, तो ज्यादातर इकट्ठे हो गए हैं इनटू, कहां पे, यूएन रन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल्स, स्कूल्स में टर्न्ड शेल्टर्स, तो वो स्कूल जो थे यूएन के द्वारा चलाए जाने वाले, तो वो शेल्टर में बदल गए हैं, तो वहां पर वे क्राउडेड हो गए हैं, मतलब इकट्ठे हो गए हैं, और या फिर द होम्स, या घरों में, ऑफ रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के। गाजाज हमास लेड गवर्नमेंट, तो गाजा की, या पोस्ट ऑफ एस लगा हुआ है, तो गाजा की
जो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट कौन सी, हमास लेड, जो हमास के द्वारा रन की जा रही है, लेड की जा रही है। हमास लेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, सैड, तो उसने कहा, तो गाजा के द्वारा, जो गाजा की हमास के द्वारा चलाई जा रही सरकार है, उसने कहा सेवरल बेकरीज, काफी सारी जो बेकरीज है इन द टेरिटरी, उस एरिया में, वर हिट, तो उनको हिट किया गया, टारगेट बनाया गया इन द ओवरनाइट स्ट्राइक्स, जो रात भर जो भी स्ट्राइक्स हमले हुए, तो उसमें उन बेकरीज को भी टारगेट किया गया। रिजल्ट क्या हुआ इसका, मेकिंग इट इवन हार्डर, इसको और भी ज्यादा मुश्किल बनाते हुए, फॉर रेजिडेंट्स के लिए, निवासियों के लिए, टू गेट फूड पाना, मतलब उनके लिए खाना पहले ही मुश्किल था, अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। और यहाँ पे लिखा है मोदी प्रोमिसेस एड मतलब सहायता, मोदी ने प्रॉमिस किया है सहायता फॉर फिलिस्तीन के लिए। तो न्यू दिल्ली, यहाँ पे क्या बोला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे एक्सप्रेस्ड हिज कंडोलेंस मतलब होता है सांत्वना, दिलासा, भरोसा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया अपना जो संवेदनशीलता है, अपना जो ये कंडोलेंस है, टू महमूद अब्बास को। कौन है महमूद अब्बास, प्रेसिडेंट ऑफ द फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, प्रेसिडेंट है फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के। और कंडोलेंस किसके लिए, फॉर द लॉस ऑफ फिलिस्तीनियन लाइव्स, जो भी फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवाई उसके लिए, इन देयर ऑनगोइंग मतलब चल रहे, कॉन्फ्लिक्ट इज विवाद, तो इन उनका जो चल रहा विवाद है उसमें जो लाइफ गंवाई विद इजराइल के साथ चल रहा है, तो उसमें मोदी जी ने एक्सप्रेस किया अपना कंडोलेंस। मिस्टर मोदी इन अ पोस्ट ऑन एक्स, तो फॉर्मरली मतलब पहले इसको ट्विटर बोलते थे, अब एक्स बोलते हैं। तो मोदी ने अपनी एक पोस्ट में एक्स पर, ट्विटर पर सेड, कहा, ही एश्योर्ड, कि उन्होंने भरोसा दिलाया, एश्योर मतलब भरोसा दिलाना, मिस्टर अब्बास को, ऑफ किस चीज का, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का, मानवता की सहायता के लिए, असिस्टेंस इज सहायता, फॉर द फिलिस्तीनियन पीपल के लिए, एंड रिट्रिएटेड इंडियाज, और मतलब जोर देकर कहना, उसको बोलते हैं रिट्रिएटेड इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन ऑन द इशू, कि इंडिया लंबे समय तक इस पर साथ देगा। तो आई होप आपको ये सारी न्यूज समझ में आई, और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अब आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने पूरी इंग्लिश को सिखाया स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद हमने रीड करनी शुरू करी है न्यूज वगैरह। तो आपको पूरी इंग्लिश वहीं से आ जाएगी मेरे कोर्स से, कहीं भी आपको जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप ऐसी वीडियोस देखना शुरू करें। सो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।